YouTube channels सोल ऑफ फिजिक्स क्लासेस एंड गुरुदेव जूनियर कॉलेज। इस YouTube चैनल पे हम क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स के लेक्चर लेने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और सबकी जानकारी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की, जैसे कि मोशन की है। मोशन की डेफिनेशन तो सबको मालूम है ना। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। ये जो मोशन होते हैं वो डिफरेंट टाइम के होते हैं। सबसे पहले मोशन ऑफ ए क्लॉक हैंड, मोशन ऑफ ए बाइसिकल व्हील, ये सब जो होते हैं वो सभी एग्जाम्पल मोशन के होते हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, इस सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है, इस सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन जो है वो सिंपल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of a circle are called circular motion, are called circular मोशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो कौन सी है, पार्टिकल। भाई अभी पार्टिकल होता क्या है, अगर समझो मैं एक डेली लाइफ का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक डेली लाइफ का एग्जांपल जो है वो हमने दिखाया, एक जो रस्सी है उस रस्सी को यहाँ पे हमने पत्थर ज्वाइन किया, और पत्थर ज्वाइन करने के बाद वो जो रस्सी है वो हमने घुमाई। घुमाने के बाद हमें वो जो पत्थर है वो पत्थर सर्कुलर पाथ में घूमता नजर आया। मतलब वो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसका है, सर्कुलर मोशन का। तो भाई इसमें पार्टिकल कौन सा है, तो इसमें जो पार्टिकल है वो हमारा पत्थर है। पत्थर जो है वो हमारा पार्टिकल है, और वो जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल अगर सर्कल के सरकमफेरेंस घूमता हो तो उसे ही तो हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर और एक एग्जांपल देखा जाए तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल होता है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस मूव करते हैं। इसीलिए वो जो एग्जांपल है वही एग्जांपल हम सर्कुलर मोशन का भी देख सकते हैं ना। ये जो दो एग्जांपल है वो दो एग्जांपल हमारे किसके, सर्कुलर मोशन के। और एक एग्जांपल देखा जाए तो मोशन ऑफ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल के, मतलब वो जो अर्थ है वो अर्थ के अराउंड मूव करते, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस मूव करते, मतलब वो एग्जांपल हम सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं। ये तीन जो एग्जांपल है ये हमारा सर्कुलर मोशन के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात है हमारी पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस घूमता हो तो उसे ही हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये हो गया सर्कुलर मोशन के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन और एग्जांपल। अभी हम लोग देखने वाले हैं ये जो मोशन होता है वो मोशन तीन चीजों में डिस्क्राइब होता है। ये जो मोशन होता है वो मोशन तीन चीजों में डिस्क्राइब होता है। ये कौन कौन से, तो फर्स्ट वन होता है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन जो होता है वो होता है वेलोसिटी, एंड थर्ड वन होता है वो हमारा एक्सेलरेशन।
ये मोशन जो होता है, ये मोशन की रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट। और अब हमें जो देखना है वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है, तो सर्कुलर मोशन कौन सी 3 चीजों में डिस्क्राइब होता है? तो वो भी सेम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर velocity, and third one angular acceleration, angular acceleration। ये 3 चीजों में सर्कुलर मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब होता है। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। हमने तो सर्कुलर मोशन देखा, पर अभी हमें जो देखना है वो हमें देखना है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है? तो हमने अभी देखा सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल होता है, अगर वो पार्टिकल सर्कल के सरकमफ्रेंस अगर घूमता हो, अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सरकमफ्रेंस अगर घूमता हो तो उसे हमने क्या कहा है, सर्कुलर मोशन। अभी एक जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल ये जो है वो ये हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस, यहाँ से ये जो है वो हमारा है पार्टिकल। अभी वो जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक गया, ए से पोजीशन ए बोलो इसको, पोजीशन ए से वो पोजीशन बी तक गया, मतलब उसने कोई एंगल कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ एंगल कवर किया। और वो जो एंगल होता है जो कवर किया है वही एंगल तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम लगा, उसको हम टी कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक गया मतलब उसने कुछ लेंथ मेजर की, उसको ही हम आर कहते हैं और यस कहते हैं, यस बोलते हैं उसे, रिप्रेजेंट यस से किया। और वो जो होता है वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस होता है ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वही हमारा रेडियस होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। अभी यहाँ से एंगल तैयार हो गया यहाँ पे, तो हम इस एंगल को एक नाम देते हैं, वो नाम है हमारा थीटा। तो हम एंगल जो है, एंगल अब हमें मेजर करना है, तो हम एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा? एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर कौन सा है? तो ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक जो डिस्टेंस कवर किया वही तो हमारा आर्क है। और वो जो आर्क है वो आर्क हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? यस से, डिवाइडेड बाय जो रेडियस है हमारा, वो रेडियस हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। और जो एंगल होता है वो एंगल हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? थीटा से। मतलब थीटा इज इक्वल टू यस अपॉन आर। अब हम ये लिख कैसे सकते हैं? ऐसे यस इज इक्वल टू आर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू आर थीटा। अभी ये जो हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमें यूनिट देखना है। जो एंगल होता है उस एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और इसको हम रेड भी बोल सकते हैं, रेडियन, और हम इसको रेड भी बोल सकते हैं। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो हमें और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो हमें, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो स्केलर फॉर्म में लिखना हो, स्केलर फॉर्म में अगर हमें ये फॉर्मूला लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
Angular displacement means angle traced by a radius vector performing uniform circular motion. It moves from position A to position B is called angular displacement, which is represented by theta and its unit is radian or rad. ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कुछ ओके समझ में आया. फिर हम आगे देखेंगे ये एंगुलर वेलोसिटी जो होती है. एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी which is represented by ओमेगा. ओमेगा से वो क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है. अब एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम called angular velocity which is represented by ओमेगा. अगर समझो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर वेलोसिटी कुछ है, वो कितनी है? तो समझ लो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस घूम रहा है. अगर वो सर्कल के सर्कमफेरेंस घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी, उस पार्टिकल की, वो 14 रेडियन पर सेकंड है. 14 रेडियन पर सेकंड है. मतलब उसने एक सेकंड में 14 रेडियन पर सेकंड इतना जो एंगल है वो एंगल कवर किया. एंगल कवर किया मतलब जो अभी हम बताते हैं कि अगर किसी और पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, वह एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड है. मतलब उसने कितना एंगल कवर किया? तो उसने एक सेकंड में 100 रेडियन पर सेकंड कितना एंगल जो है वो एंगल क्या किया है? कवर किया. इसी को तो हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी. तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है? इसका यूनिट क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारी, उसे हम किसने रिप्रेजेंट किया है? ओमेगा से. तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड टाइम टी. अभी हमें इसका यूनिट देखना है. तो यूनिट हम कैसे लिख सकते हैं? ये थीटा, सॉरी ओके. अभी थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या है? रेडियन अपॉन जो टाइम होता है, उस टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. मतलब हमारा यूनिट जो है, जो यूनिट क्या आ गया? रेडियन पर सेकंड. ये आ गया हमारा यूनिट. और ये हो गया हमारे एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. मतलब एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जितनी है, मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी जितनी है 14 रेडियन पर सेकंड बोलो, 100 रेडियन पर सेकंड बोलो, मतलब उसने एक सेकंड में 14 रेडियन पर सेकंड इतना एंगल मेजर किया. ओके. तो अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, वो है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर acceleration, last topic of circular motion. Angular acceleration which is
सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर rate of change of angular velocity per unit time is called angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज होने की जो रफ्तार होती है उसी को ही हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला आता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया उसका फॉर्मूला। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हमारी ओमेगा अपॉन ई। ये हो गया उसका फॉर्मूला। अभी हमें इसका यूनिट देखना है। वो ओमेगा जो है वो ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसका जो यूनिट आता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सेकंड स्क्वायर कैसे आया? एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या है, सेकंड, मतलब सेकंड स्क्वायर। मतलब जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करने के लिए 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जो 3 थिंग्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी एंड थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, तीनों की जो डेफिनेशन है वो एकदम सिंपल सी है। फर्स्ट की तो बहुत ईजी है, जो हम बोलते हैं द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो पार्टिकल सर्कल के सर्कमफरेंस घूमता हो तो उसी को ही हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब वेलोसिटी क्या कहती है? वेलोसिटी की डेफिनेशन भी बहुत ईजी है। कौन सी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंड द थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे।